कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया हो गए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर का उद्देश्य केवल आप लोग को ये दिखाना है कि कैसा पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वही आप लोग को, अगर आप लोगों ने PCM में या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो वगैरह ले रखी, तो आपके में जो हिंदी का पेपर आएगा वो होगा सामान्य हिंदी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को वो पेपर मिलते ही ये देखना है कि आपके में सामान्य हिंदी लिखा है। अगर केवल सामान्य ना लिखा हो कि केवल हिंदी लिखा हुआ है तो आप लोग को वो पेपर तुरंत ही वापस कर देना है। हालांकि गलती के चांसेस कम होते हैं, आप लोग को जो पेपर दिया जाएगा वो सामान्य हिंदी का ही होगा, लेकिन फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर आप लोग को देख लेना है। ठीक है, तो आज यही हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से पेपर आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। जो पहले होते हैं, पहले 5 क्वेश्चन होते हैं वो मेरे बहुविकल्पी होते हैं। बहुविकल्पी मतलब MCQ टाइप के होते हैं, जिसमें आप लोग को टिक करना होता है केवल। ठीक है, और एक एक नंबर का वो क्वेश्चन होते हैं। तो ये 5 नंबर पहले होते हैं। पहला देखिए क्या है, इसमें शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। मतलब शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है वो किसने लिखा है। तो आप लोग के सामने ये 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से जो भी सही ऑप्शन होगा उस पर आप लोग टिक कर देंगे। दूसरा यहाँ पर सवाल है कि लल्लू लाल की रचना है। जो भी इसमें से रचना होगी 4, उसमें आप क्लिक कर देंगे। तीसरा देखिए क्या है कि परीक्षा गुरु। ठीक है, मतलब पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो परीक्षा गुरु तो ख्याल ऊपर वाला का, सेकंड वाला का जो भी हो इनकी रचना। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो जो भी लेखक होंगे उसमें 4 आप लगा देंगे। ठीक है, चौथा यहाँ पर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोग को। ये आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों ने पढ़ रखा हो तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, बहुत लोग इसमें का अंदाज़ा लगा के चले जाते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको नहीं करना है, कर भी देते हैं तब भी फिलहाल 1 नंबर है, कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है हिंदी के पेपर में। फिर है आपका बाण भट्ट की आत्मकथा, ये किसने लिखा है। तो इसमें भी आप लोग को 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ से आ जाता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि कामयानी किस युग की रचना है। तो देखिए इस बार जो आप लोग को पेपर आएगा उसमें थोड़ा बढ़ा के दिए रहेंगे। ठीक है, 10 MCQ टाइप के क्वेश्चन आप लोग को दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि कामयानी किस युग की रचना है, यहाँ तक आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर खा भी आप लोग को इसी तरह दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगति युग का कवि है। तो आधा होता है, 5 जो क्वेश्चन होते हैं ऊपर के वो होते हैं पद्य मतलब काव्य, बाद में जो होते हैं वो होते हैं गद्य के। ठीक है, ये आप लोग को तक क्वेश्चन दिख जाएंगे 5। यहाँ तक आप लोग के जो 5 ऊपर और 5 ये, तो कुल मिला के आपके हो गए 10 क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन के आप लोग को 10 नंबर मिल जाएंगे अगर आप लोगों ने सही से ऑप्शन पे टैप करा तो। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न नंबर 3 आता है मेरा, वो क्या आता है। प्रश्न नंबर 3 कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए इतना कठिन पेपर नहीं आता है। देखिए कैसे पेपर आ रहा है पूरा आप लोग को बताया जा रहा है। इसमें क्या करना है कि आप लोग के सामने एक इस तरह से इन्होंने पैराग्राफ दे रखा है। ठीक, अब क्या करना है, उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मतलब जैसे कि आप लोग को पता होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो भी चैप्टर का नाम हो, ठीक है, और जो भी कवि का नाम हो वो आपको संदर्भ में पूरा लिख देना है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब देखिए इसका आंसर आप लोग को इसी में देखने को मिलेगा कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए यहीं पर आप लोग को दिखाएं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो इसका आंसर आप लोग को यहीं से देख के लिखने हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग को नीचे दिए रहेंगे इन सब का आंसर आप लोग को कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, केवल इतने में से। ठीक है, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जिसके नीचे इन्होंने रेखा करी हुई है उसकी आप लोग को व्याख्या करनी है। मतलब थोड़ा और अपने स्पष्ट, तो हिंदी में तो लिखा ही हुआ है, थोड़ा और इसको स्पष्ट लिखना है। जैसे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, तो धरती माता की कोख में कौन कौन सी अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोना चांदी पेट्रोल खनिज लवण, है ना, इत्यादि और चीज़ें जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो इसका भी आंसर आप लोग को यहीं देखने को मिल जाएगा। कहीं पर ये देखिए लिखा होगा, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को जो कितने नंबर का होगा ये भी आप लोग को नीचे दिख रहा होगा। ये देखिए पूरे 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा ये। तो ये 10 नंबर हमें नहीं लगता कि आप लोगों को करने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, ये ख़त्म होगा, अथवा 2 रहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को पहला नहीं आ रहा तो आप लोग दूसरा वाला कर सकते हैं। दूसरा भी सेम इसी तरह से होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक कि आपको वो दिया होगा, एक खंड दिया होगा। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग को नीचे से लिख देना है। ये देखिए इसके 5 आंसर दिए होंगे, 5 क्वेश्चन। तो इन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कहाँ से मिल जाएंगे, इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा
कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो आपसे ये श्लोक दिया गया है आपका, ये लाइन जो दी गई है ये पूरी कहाँ से दी गई है? पद्य मतलब काव्य से। तो दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। करना है क्या आप लोग को कि ये जो आप लोग को लाइन दिख रही है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पद है पर अवलादन के साथ, मतलब जो भी यहाँ से लेके आप लोग को यहाँ तक लिखा हुआ है ये दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो इसके उत्तर आप लोग को यहाँ देखिए नीचे दिए हुए, ये देखिए, ये इसके क्वेश्चन आप लोग को 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को इसी में लिखा है। तो उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, वही संदर्भ आपको लिखना है। रेखांकित जो जिनके नीचे लाइन खींची होगी उनको आपको व्याख्या करनी है, और यहाँ से पूरा आप लोग को इसके जो इन्होंने पूछा है वो आपको सारे उत्तर दे देने हैं। तो ये भी आपका 10 नंबर का पूछा रहता है। तो 10 10 20 और ऊपर के 10 बहुविकल्पी, मतलब 30 नंबर यहाँ से आप लोग के कन्फर्म हो जाएंगे। अथवा लगा कि इसमें भी देखिए और दे रखा है इन्होंने, ठीक। इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं जो आप लोग को करना हो। फिर देखिए क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है आप लोग को। तो मतलब किसी एक लेखक का आप लोग को यहाँ क्या बताना है? साहित्यिक परिचय बताना है और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। किन किन कवियों की आप लोग को बताना है? देखिए जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें से क्या करना है? किसी एक लेखक का आप लोग को साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं बतानी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय याद कर रखा है, तो आप लोग ये जीवन परिचय लिख के और इनकी जो रचनाएं होंगी 2 3 4 5 जो भी आप लोग को याद हो वो उसके नीचे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पार्ट आता है हमारा पद्य, मतलब आप लोग से इसमें उसका काव्य कवि पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। कौन कौन से कवियों का लिखना है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो किसी एक कवि का आपको लिखना है। यहाँ पर ये देखिए किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। तो आप लोग किसका, मान लीजिए आपको रामधारी सिंह दिनकर का याद हुआ, तो इनका लिख के आप लोग को इनकी कोई भी 1 से 2 रचनाएँ लिख देनी है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का पूछा रहता है। ये देखिए, देख लेते हैं आगे क्या आएगा। और फिर देखिए इसके बाद आप लोग से पूछ लेगा इसमें कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि बहादुर कहानी या फिर पंचलाइट आप लोग को जो भी याद हो, ठीक है। तो फिलहाल हमें यूपी में अपने पंचलाइट है, ठीक है। बहादुर आप लोग को याद है तो आप बहादुर लिख दीजिए। पंचलाइट कहानी आपको लिख देनी। इस छठे इतने क्वेश्चन में आप लोग को केवल पता है क्या करना है? इतने क्वेश्चन में केवल पंचलाइट कहानी आप लोग को लिख देनी है, और पंचलाइट कहानी लिखने पर आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ये पूरा बहादुर और पंचलाइट में से कोई एक लिख दें और ध्रुव यात्रा की कहानी ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। नहीं, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, एक दिया हुआ है आपको ये बहादुर, एक पंचलाइट और ये ध्रुव यात्रा। इन तीनों में आपको केवल क्या करना है? पंचलाइट, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है देखिए स्वपठित गद्यांश के आधार पर, ठीक है। स्वपठित गद्यांश के आधार पर एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए कई तरह से आप लोग को शब्द सीमा है यहाँ पर 80 प्रश्न, सॉरी 80 शब्द में लिखना है, ठीक है। पहला क्या? श्रवण कुमार खंड काव्य, रश्मि रथी खंड काव्य, बहुत से ऐसे दिए होंगे। देखिए आगे चलेंगे तो मुक्ति यज्ञ, त्यागपंथी, आलोक व्रत, सत्य की जीत। तो फिलहाल यूपी में जो होता है, यूपी के मतलब यूपी बोर्ड में लखनऊ का पार्ट जो होता है उसमें आपको लिखना है सत्य की जीत, ठीक है। अगर अवतार आपके पास अवतार या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक कोई भी हो तो उसमें देखिएगा कि लखनऊ वाले बच्चे इसमें लिखेंगे सत्य की जीत। और मतलब आप जहाँ की भी हो, जिस ज़िले से भी आप ये वीडियो को देख रहे हो, आपने ज़िले का आप लोग लिखा होता है विद्या के पीछे या अवतार के पीछे कि इस ज़िले में है अगर आप, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अगर लखनऊ में हो तो फिलहाल लखनऊ के हैं तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है सत्य की जीत, ठीक। आगे देखते हैं खंड खा में अब क्या आएगा। फिर देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी संस्कृत। क्या दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों को संदर्भ से व्याख्या करनी है। तो एक ये आप लोग को यहाँ से यहाँ तक श्लोक दिया हुआ है, महामाना, विद्वाना, वक्ता, धार्मिको, नेता, ठीक। पूरा जो भी होगा यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद एक और दिया होगा अथवा लगा के, ठीक है। ये दिया हुआ है जैसे, तो आपको जो भी इसमें सरल लगे उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की जगह आपको हेडिंग डालनी है हिंदी में अनुवाद, क्योंकि ये संस्कृत में दिया हुआ है तो आप लोग को हिंदी में अनुवाद नीचे लिखना है। इतना करने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या है। फिर हमसे पूछ रहा है दिए गए पदांशों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करिए। ये आता है आपका 7 नंबर का,
नमे रचितो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपको श्लोक आता हो या फिर जो भी आपको सरल लगे थोड़ा, उसका आप लोग को केवल हिंदी में अनुवाद कर देना है पूरे मतलब 7 से 8 लाइनों के अंदर। तो ये 7 नंबर यहाँ पर आपके कन्फर्म हो गए। फिर यहाँ से देखिए ये थोड़ा पार्ट आपका सरल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 से मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए, ढंग से क्वेश्चन पढ़िएगा, वहाँ पर किसी एक का अर्थ लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपको दिए हुए हैं, जो पहला है तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्चा लगाना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है कि दाल में काला होना, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कुछ कुछ मतलब गड़बड़ होना। तो आपको कोई ऐसा वाक्य प्रयोग कर देना है कि जैसे कि हमने उससे बात करी तो उसकी दाल में कुछ काला था। तो ऐसे आप लोग को कोई भी शब्द बना के लिख देना है। तो ये 2 नंबर कन्फर्म। फिर है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर दीजिए, ठीक है। तथापि के सही संधि विच्छेद जो होगा उस पर आपको क्लिक टैप कर देना है। फिर परमेश्वर का संधि विच्छेद जो होगा उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं वो आप लोग को टिक कर देना है। ऐसे ही देखिए गायक का, फिर आप लोग को दिया गया है, यहाँ देखिए दिए गए शब्दों के विभक्ति और वचन लिखिए। आत्मा के विभक्ति और वचन षष्टमी सप्तमी। इसमें वैसे भी अधिकतर बच्चे जो है अंदाजा तुक्का लगाते हैं केवल एक, क्योंकि 1 नंबर का होता है ज़्यादा, क्योंकि नंबर होते नहीं इसमें, तो इसलिए ज़्यादा डर नहीं होता, ठीक है। ये भी लिखिए 1 नंबर का है यहाँ पर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 2 शब्द जैसे दिए होंगे, आप लोग को दोनों के अर्थ अलग अलग लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे ये 2 शब्द आप लोग को दिख रहे होंगे एक तरह से, वस्त्र और आदत, ठीक। विस्तार अवधि, मतलब ये आप लोग को शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिख देना है इसमें। यहाँ तक देखिए फिर क्या इसमें पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब अंबर के, ऐसा आपको ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4, तो इन चारों में आप लोग को किसी एक को पकड़ लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी एक को पकड़ लिया, जैसे नाग आपने पकड़ लिया, तो नाग के 2 अर्थ लिखने हैं। जैसे कि एक तो रहेगा सांप, दूसरा हो जाएगा सर्प, ठीक है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ है, जैसे अंबर का आकाश, फिर गगन, इस तरह से आपको लिखना है। गा क्या कह रहा है हमसे नीचे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष आंखें, इनके लिए कोई एक शब्द आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, किसी भी एक के लिए। पूरा ये सब वही दिया, और देखिए जानने की इच्छा रखने वाला है ना, पूरा सब लिखना है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु, तो जिज्ञासु आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। फिर देखिए आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका शुद्ध पढ़ने में अजीब लग रहा है कि क्या लिखा है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका आपको सही लिख देना है कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। या इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया, ठीक। सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया, मतलब क्या लिख देते हैं, सम्मेलन में कवियत्रियों ने भाग लिया। तो आप अपने हिसाब से शुद्ध करके लिख देना जैसा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कह रहा है वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण एवं परिभाषा लिखनी है। तो वीर रस या फिर हास्य रस, इन दोनों में से कोई एक रस जिसकी परिभाषा आप लोग को याद हो लिख देनी, और 2 नंबर ले लेने हैं आराम से। फिर देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है हमसे कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, मतलब श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण आपको लिखना है। तो श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार में से जो भी अलंकार आपको याद हो वो लिख के उसका उदाहरण लिख देना है, और यहाँ पर भी 2 नंबर पक्के। फिर आता है दोहा अथवा सोठा। ये भी आपको दोहा अथवा सोठा, मतलब दोहा या फिर सोठा में से कोई एक चीज़ आपको लिख देनी, इसमें भी आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर बात आती है एप्लीकेशन, मतलब कि लेटर क्या लिखना है। तो पहला, बैंक में खाता खोलने के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र, या फिर शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। बैंक में खाता खोलना है, आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप लोग लिख देना पेपर में कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, वही जैसे हम लोग लिखते चले आ रहे हैं वही आपको लिख देना है। अब भैया आता है देखिए सबसे बड़ा टॉपिक, निबंध किस पे लिखना है हमको, क्योंकि निबंध बहुत बच्चों का कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहता है कि क्या लिखना है, कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद, वृक्षारोपण पर विद्यार्थी, और ये 5 पॉइंट दिए रहते हैं, किसी एक पे आपको लिखना है। जैसे आपने इस पर लिख दिया देश में बेरोजगारी की समस्या, या फिर आतंकवाद और समस्या और समाधान, मतलब किसी एक पर आपको लिख देना है, और ये 9 नंबर यहाँ से पूरे आप लोग को मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान दें, निबंध जो आप लिखिए कम से कम 2 से 3 पन्नों का होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 पन्ने का, तभी आपको 9 नंबर इसमें
मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और पेपर आप लोग समझे होंगे कि किस तरह से पेपर पूछा जाता है हमसे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप लोग भी इंटर में हो, दूसरी बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। एक बार इससे पहले आप दे चुके हो हाई स्कूल में, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है कि कैसे पेपर पूछ लिया जाएगा, कोई कठिन तो नहीं आएगा। तो वो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ हद तक डर थोड़ा कम हुआ होगा आप लोगों का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हिंदी के अलावा अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी कई सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनके पेपर आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू।